ओम नमो नारायणाय हरि ओम। प्रभु कृपा से स्वामी हरिहरानंद परमहंस आश्रम दोलक कंडा घाट की स्मृति में एवं तत्वाधान में कंडा घाट नई धर्मशाला में श्री राम कथा का भव्य आयोजन रखा है। और इस कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि हमारे देवभूमि पर ही नहीं पूरे विश्व में युवाओं में घटते संस्कारों का अभाव, नैतिकता, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए, क्योंकि भगवान राम मर्यादा के संवाहक हैं, पुरुषोत्तम हैं, तो इसलिए हमारा इस कथा के पीछे जो मुख्य प्रयोजन है, हमारे देश की युवा पीढ़ी में, बच्चों में, नौजवानों में, परिवारों में जो बढ़ते क्लेश और झगड़े वो समापन हो, आपस में प्रेम और प्रीति का संवर्धन हो, भाई भाई आपस में प्रेम से रहें और मर्यादा पूर्वक जीवन को जिएं, इन भावों के साथ यहाँ पर कथा का आयोजन रखा गया है। और 20 तारीख को सुबह दोलक आश्रम की समाधि स्थल से कलश यात्रा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो गूगामढ़ी होते हुए नई धर्मशाला में पहुंचेगी और वहां पर कथा उस शोभा यात्रा का विसर्जन होगा और कथा का शुभारंभ होगा। इसी के साथ हिमाचल देवभूमि में करने वाले साधना में रत रहने वाले, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाले दिव्य संतों का समय समय पर आगमन होता रहेगा। और यहाँ की जो भी मनीषा है, सभी से हमारा निवेदन है, सभी भक्तों से, सभी नागरिकों से, कि आप कथा में पहुँचें, अधिक से अधिक श्रवण का लाभ लें, श्रवण का, और अपने जीवन को सफल बनाएं, आनंदमय बनाएं, कि जिससे आपके जीवन में आप परमानंद की प्राप्ति कर सकें। इसी भाव के साथ 28 तारीख को इस कथा का समापन होगा और व्यासपीठ पर विराजमान पंडित अश्विनी मिश्रा जी होंगे, जो करसोग के रहने वाले हैं, देवभूमि हिमाचल के, वो इसके मुख्य वक्ता हैं। और कथा का प्रारंभ सरा पीठ के हनुमत पीठ, जो सिद्ध पीठ है, उसके स्वामी परमेश्वर दास जी महाराज हों, उनके हाथों से, और स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, उनके हाथों से कथा का प्रारंभ होगा। और कथा का समापन इस हिमाचल देवभूमि के परम योगी, परम आयुर्वेदज्ञ, कठनी योग तीर्थ योग स्थली के संचालक परमाध्यक्ष स्वामी योग तीर्थ जी महाराज करेंगे, उनके हाथों से समापन होगा। और हमारा जो रामकृष्ण तपोवन आश्रम है साधु पोल में, उनका कथा के प्रारंभ में दिव्य उद्बोधन होगा स्वामी शिव सेवानंद जी महाराज, जिनका आशीर्वाद हर समय बना रहता है और स्वामी जी के साथ बहुत उनकी गहरी मित्रता थी, तो इसलिए स्वामी जी महाराज का भी उद्बोधन के साथ इस कथा का प्रारंभ होगा। और 29 को पूरा कंडा घाट चूल्हा नोत रहेगा, पूरा दोलग, और जो भी लोग होंगे, हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में, जो भी आपके मिलने वाले हैं, जो भी हैं, सबको आप आमंत्रित, हम भी कर रहे हैं, आप भी अपना कार्यक्रम समझकर सबको आमंत्रित करें और अधिक से अधिक संख्या में आएँ, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को साथ लेके आएँ, तो जिससे आप अपने जीवन में जो भगवान राम की शिक्षाएं थी, उनको श्रवण करके आप अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। और दूसरा, हमारा ये मनीषा में ये बार बार चिंतन है कि हमारे कंडा घाट या आसपास की जो मनीषा प्रतिभाएं हैं, जो जिन्होंने इस हिमाचल देवभूमि का नाम किया है, उनको भी इस कथा के मध्य में सम्मानित किया जाएगा। तो एक सम्मानित करने का भी कार्यक्रम रखा है, प्रतिभाओं को सम्मानित, चाहे वो किसी क्षेत्र में है, तो उसकी जो भी व्यवस्था होगी, तो कम से कम हमारे कंडा घाट या आसपास के जो भी युवा हैं या किसी प्रकार के जो ऐसे पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और उसके लिए चाहेंगे कि उनका एक सम्मान किया जाए, जिन्होंने हमारे हिमाचल देवभूमि का नाम रोशन किया है, पूरे विश्व में आलोकित किया है। तो ऐसे सभी को मैं पुनः ये नम्र निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक आप शोभा यात्रा में पहुंचे अपना अपना कलश लेकर के, और अधिक से अधिक कथा में आए, जिससे
आप अपने जीवन का जो परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त कर सकें। और 20 तारीख का हमारे जो पंडित भोजनालय वाले शर्मा जी हैं, उनकी तरफ से भंडारा भी 20 तारीख का भी भंडारा रखा गया है। उन्होंने अपनी ओर से 20 तारीख का शाम का कथा के बाद का भंडारा शर्मा जी भोजनालय की ओर से है।